हे एवरीबॉडी, जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये इडुटीरिया बिहार एसआई प्रैक्टिस सीरीज के ऊपर हमारा वीडियो है। आप जैसा कि जानते हैं हमारा इडुटीरिया का प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 14 कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है, नीचे लिंक सारे का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप सभी का सभी वीडियो डायरेक्टली देख सकते हैं, या अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाएं, वहां भी इसके लिए डेडिकेटली प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आज का जो वीडियो होगा वो होगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जो कि इस इडुटीरिया सीरीज का आखिरी प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद से कल से हमारा द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम फटाफट से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, ये सेट स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ जो है वो 68 मार्क्स रखा गया है। तो उम्मीद करता हूं आप सब इसको टच करेंगे, विन इससे भी अच्छा स्कोर जरूर आप करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं फटाफट से। देखिए, पहला क्वेश्चन, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो स्थापना है, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी। ठीक है, 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। छोमोरारी आर्द्रभूमि क्षेत्र जो रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है? ये तो ये जो है, देखिए ये आता है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। ठीक है, रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत भारत में लगभग 42 साइट्स रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं। अगर आपने ये सारे का सारा नहीं देखा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं मेरे भाई, आप इसको छोड़ नहीं सकते। इसके ऊपर डेडिकेटली वीडियो बनाया जा चुका है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इंडिया में जितने भी रामसर साइट्स हैं सारे का सारे के ऊपर वीडियो बनाया जा चुका है। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ दे दिया गया है तरीके से, ट्रिक से। आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का दिया गया है, आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है ये हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और भारत में राष्ट्रीय आपदा अधिनियम वर्ष जो है 2005 ये इसके द्वारा ये पारित किया गया था। ठीक, चलिए 4 देखते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक वायु प्रदूषक के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं? तो ये जो है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ये सारे के सारे हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 5 देखते हैं। पारायुक्त पानी पीने से निम्न में से कौन सा रोग या बीमारी होता है? तो पारायुक्त पानी पीने से मिनी माता नामक बीमारी होता है। ठीक है, जल में अगर पारा की मात्रा अधिक होती है तो उससे मिनी माता रोग होता है, तथा कैडमियम की अधिकता मात्रा होने से इटाई नाम का रोग होता है। कैडमियम की मात्रा अधिक होगी तो इटाई, पारे की मात्रा अधिक होगी पानी में तो मिनी माता। राइट। 6 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है 6 में? भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, जिस राज्य से होकर नहीं गुजरती वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। ठीक है, और ये कहाँ से होकर गुजरता है? देखिए, यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ राज्य से होकर ये गुजरती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कहीं भी लिस्ट में नहीं आता है। 7 देखते हैं। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो इनमें जो खरीफ फसल नहीं है वो है चना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ज्वार, गन्ना, धान, अरहर, ये सारी जो है ना खरीफ फसलें हैं, जो कि जून जुलाई के समय में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, जबकि चना जो है, चना, गेहूँ, ये सब जो है ना रबी फसल के अंतर्गत आता है, जो कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ठीक, 8 देखते हैं। सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए, इस योजना को जो है ना प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, कब किया था? 1950 में किया था, और इनको ही लोकनायक भी कहा जाता है। ठीक, चलिए 9 देखते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष में कितनी बार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है? तो ये जो है ना, देखिए साल में 2 बारी न्यूनतम समर्थन मूल्य ये लागू करती है, कृषि लागत एवं मूल्यांकन आयोग। ठीक है, चलिए 10 देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो समिति का जो है ना, इसका जो स्थापना किया गया था, ये किया गया था नरसिम्हन समिति के सिफारिश के ऊपर। कब ये नरसिम्हन समिति का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो 1975 में हुआ था। ठीक है, चलिए 11 देखते हैं। हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस उद्यान को जाना जाता है? तो हैली राष्ट्रीय उद्यान जो है, देखिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में, इसका पुराना नाम अगर बोला जाए तो यही है हैली राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसका हैली राष्ट्रीय उद्यान नाम था, जो कि बाद में जिम कॉर्बेट इसका राष्ट्रीय उद्यान नाम हो गया। 12 देखते हैं। वाव ऑन मंडप किसे जोड़ती है? वाव अल मंडप किसे जोड़ती है? ये तो ये जो देखिए रेड सी को, लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। ठीक है, 13 देखते हैं। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पे है, कहाँ स्थित है वो?
तो देखिए वो जो है ना अंटार्कटिका के ऊपर ये स्थित है। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होता है और ओजोन के कारण क्या होता है, पराबैंगनी किरणें, जिससे कि स्किन डिजीज और बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है वो हम इंसानों तक वो पराबैंगनी किरणें जो पड़ेंगी तो ये ऐसी ऐसी बीमारियां हो सकती है। तो उसको जो पराबैंगनी जो ये जो है ना ओजोन परत जो है हमारा पृथ्वी का जो नेचुरल है वो उसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और ओजोन का सर्वाधिक हानि होने का पता जो है अंटार्कटिका के ऊपर ही चला है। समताप मंडल में जो है ना ओजोन का सांद्रण का ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है, मतलब उसकी मोटाई जो है वो कम होता जा रहा है और वहां पे वो एक तरीके से होल जैसा वहां बन गया है। ये मत सोचिए कि कोई उसमें जाकर पिन मार दिया है या मतलब कील मार दिया, ऐसा नहीं है। वो उसकी जो ओजोन परत की मोटाई कम होते होते वहां पे एक छिद्र सा, एक होल सा बन गया है। 14 देखते हैं, पुच्छल तारा या धूमकेतु कॉमेट की पूंछ की दिशा सदैव किधर होती है, कहां होती है? तो ये जो होती है ना देखिए सूर्य से दूर होती है, ठीक है, याद रखें। चलिए 15 देखेंगे हम, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें जो युग्म सुमेलित नहीं है वो है क्राकाटाओ मलेशिया, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी जो है ना एंटाना तथा स्ट्रम्बली यानी इटली में प्रस्तुत ज्वालामुखी के रूप में है, और प्रस्तुत ज्वालामुखी जो है क्राकाटाओ जो है इंडोनेशिया तथा फ्यूजियामा जापान में ये होता है, ना कि मलेशिया में है। तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल बोला जाए तो कोह सुल्तान जो ईरान तथा पोप म्यांमार में वो सारे एस्टेब्लिश्ड है। 16 देखते हैं, कोशियोको किस प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? कोशियोको, तो ये जो है देखिए ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। कोशियोको जो है ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 2288 मीटर है, याद रखें, ठीक है। 17 देखते हैं क्या बोल रहा है, भूगर्भित क्रियाओं से बनी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी वाली जो भारत की जो झील है वो है वुलर झील, वुलर लेक, ठीक है। जम्मू कश्मीर की वुलर झील जो है भूगर्भीय क्रियाओं से बनी यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील जो नेचुरल तरीके से बनी है, ठीक है। उसका देखिए डल झील जो है ना, भीमताल, लोकटक झील, ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलों के ये मैंने एग्जाम्पल्स बनाए जो कि ये भी सारे महत्वपूर्ण मीठे पानी के झील हैं, ठीक है। 18 देखते हैं, भारत में तांबा के उत्पादन प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत में जो तांबा का उत्पादन प्रथम राज्य है ना वो देखिए एमपी है, मध्य प्रदेश, ठीक। 19 देखते हैं, 19 में क्या बोला जाता है, देखिए प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो कन्याकुमारी है वहां से क्या गुजरता है? तो भाई वहां से जो है ना देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर में ये है, ठीक है। जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंडिया का कन्याकुमारी, वो भूमध्य रेखा से उत्तर में स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। चलिए 20 देखते हैं, 20 में क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से यानी निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सांगला घाटी स्थित है? तो जो सांगला घाटी स्थित है ना वो देखिए हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, सी हो जाएगा हमारा। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है और यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों से घिरी हुई है। 21 देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो जो त्रिकोणीय संगम के रूप में जिसको जानता है वो बोमडिला दर्रा है। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। 22 देखते हैं, भारतीय संविधान का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना, ये जो है इसका क्या यहाँ पे देखिए यहाँ पे और भी स्टेटमेंट्स दिए गए, पहले देख लेते हैं। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के रूप में, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में, अवसर की समानता के रूप में। यहाँ पे क्या होगा सही? तो देखिए ये जो है ना हमारा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का जो लक्ष्य है उसका सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित क्या करना सुनिश्चित है? तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना कि इनके साथ भेदभाव या बेईमानी ना हो। दूसरा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि कोई भी कुछ भी फ्रीली ओपनली बोल सके, और आई डोंट थिंक सो इंडिया जैसा फ्रीडम शायद ही कहीं मिलता है जो अपने पीएम और प्रेसिडेंट को ही खुल्लम खुल्ला मतलब गाली देते हैं और किसी सरकारी ऑफिस में जाके भी वहाँ मतलब सरकारी ऑफिसर को गाली देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा मतलब ईरान, इराक और पाकिस्तान ऐसा कंट्री में हो तो आप समझ सकते हैं। खैर यूएसए भी वैसा एक कंट्री है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल इंडिया जैसी है। ब्रिटेन भी उनमें से एक है, ठीक है। बट यहाँ सारे एक्सेप्शंस भी हैं, यहाँ पे जब केसेस चलते हैं तो खैर भगवान ही मालिक है। खैर चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd यानी समवर्ती सूची में शामिल है?
तो यहाँ जो हो जाएगा देखिए क्या है, दंड प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए समाचार पत्र, दंड प्रक्रिया, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा जो है ये सारी समवर्ती सूची के विषय है। ठीक है, और पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, ये सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए 24 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध यानी फाइनेंशियल रिलेशन का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये जो हो जाएगा देखिए भाग 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? तो ये जो है देखिए अनुच्छेद 245 हमारा हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 245 के तहत संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसे किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसे किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। ये आर्टिकल 245 में कहा गया है। 26 देखते हैं। 99वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है? तो वो जो संबंधित है ना देखिए वो है हमारे राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2014 में हुआ था और इसी के तहत राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया। 97वां जो संशोधन हुआ था वो 2011 में हुआ था और इसके तहत जो है सहकारी समिति को एक संवैधानिक संस्था तथा एवं संरक्षण प्रदान किया गया था। और 88वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 2003 में हुआ था और इसके तहत सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया था। 27 देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जाता है? तो ये जो है देखिए लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। 28 देखते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच विवादों को सुनने के लिए किस अनुच्छेद के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग हुआ करता है? तो ये जो हुआ करता है देखिए ये हुआ करता है आर्टिकल 131 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 131 तहत मूल अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है और उनमें से 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच केंद्र और राज्य और कोई राज्यों का एक तरफा होना आदि इसमें शामिल है। ठीक है, 29 देखते हैं। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो यहाँ जो लिया गया है वो देखिए राजनीति से तत्व यहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यहाँ से ली गई है और उसके बाद राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो है नामांकन भी यहाँ से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा सारे का सारा। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखते हैं। 30 संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो जो सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है वो किया गया भाग 9 ख में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, 31 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? जाइलम और फ्लोएम जो है जटिल स्थायी उत्तक के उदाहरण है। उसका जाइलम और फ्लोएम को संवहन उत्तक भी कहते हैं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए इसमें पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट जो है ना हमारा यहाँ एग्जैक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है हमारा सही हो जाएगा। चलिए 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? ठीक है, तो जो इनमें से सुमेलित नहीं है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डर्मेटोलॉजी, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। यहाँ पे एक गलती है, डर्मेटोलॉजी जो है ना त्वचा और इसके रोगों से अध्ययन से रिलेटेड ये एक क्या बोलते हैं बॉडी है साइंस की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 33 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी जीव है? तो जो अंडे देता है और वो स्तनधारी जीव भी है तो वो है व्हेल और एकिडना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दोनों का दोनों। ठीक है, 34 हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो हमारे शरीर में जो आनुवांशिकता की इकाई होती है उसको जीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 देखते हैं। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये जो है ना देखिए अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में ही संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 36 देखते हैं। भोजन है किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो होती है देखिए वसा में, फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरी की मात्रा होती है।
37 देखते हैं, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो घाव को भरने में जो सहायक विटामिन है वो है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और घाव को भरने में तो सही होता ही है, लेकिन इसकी कमी से देखिए कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है, तथा इसका रासायनिक नाम अगर बोला जाए तो स्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए 38 देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है? मतलब हमारे ब्रेन में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा हमारे नर्वस सिस्टम ये पहचान पाते हैं कोई चीज़ ठंडा या गर्म है? तो वो है थैलेमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। थैलेमस का कार्य दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का कार्य करना है इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है, कौन मैच्ड नहीं है? तो देखिए यहाँ जो मैच्ड नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, डीएनए संश्लेषण जेम्स वाटसन तथा क्रिक। यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। डीएनए की खोज की थी जेम्स वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, और डीएनए का जो संश्लेषण है वो कार्नवर्ग हो जाएगा। ठीक है, कार्नवर्ग हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40, मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? तो जो लिंग का निर्धारण जिस क्रोमोसोम पर निर्भर करता है वो होता है पुरुष का क्रोमोसोम। ठीक है, तो पुरुष में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 41, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ सत्य है? कथन देख लेते हैं। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पुष्ट तनाव बढ़ जाता है। दूसरा है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्या होगा इसमें करेक्ट? तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा देखिए हमारा हो जाएगा, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पुष्ट तनाव बढ़ जाता है। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा, यदि दूध में क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूसरा ये, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 42 देखते हैं, क्या है? निम्न में से कौन प्रबल उपाचायक तत्व है? तो इसमें जो प्रबल उपाचायक तत्व है वो है लिथियम। ठीक है, सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल उपाचायक तत्व की बात की जाए तो वो लिथियम ही होता है। 43 देखते हैं, रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु के अवयव घटक हैं। किन किन मिश्र धातु के अवयव घटक हैं? तो ये जो है देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, Cu प्लस Al। रोल्ड गोल्ड जो है जो Cu प्लस Al के ये मिश्र धातु के घटक हैं। अब आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस Cu प्लस Al को क्या बोलते हैं? नीचे कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं। अगर आप नहीं बता पाए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन ये Cu और Al किसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है, किसका ये इसका रासायनिक नाम है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, 44 देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो आयनन ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है? वो बढ़ता है। ठीक है, चलिए 45 देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? तो ये जो है ना, ये किया था डी ब्रोगली ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था और अपवर्जन का नियम पाउली ने दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है? इन सारे में से, चारों ऑप्शंस में से बात हो रहा है। तो जो सबसे कम पीएच मान होता है वो देखिए होता है नींबू का। कितना होता है? तो नींबू का होता है 2.2। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिरका तो इसका कितना होता है? तो देखिए इसका होता है 2.4, 0.2 इससे बढ़ गया। अब इसका बात करें, अगर शराब की बात करें तो इसका कितना होता है? तो इसका जो देखिए ये 2.8 होता है, इससे 4 ये बढ़ गया सिरका से। और दूध की अगर हम बात करें तो ये होता है 6.4। तो ये सारा मैंने यहाँ पे पीएच मान इन सारे का वैल्यू आपको बता दिया। ठीक है, अब अगर ब्लड का पूछा जाए तो ब्लड का होता है 7.4। ठीक है, ब्लड का। और अगर बात करें कि समुद्री जल का क्या होता है, सी का क्या होता है ना, तो सी की बात की जाए तो 8.4 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? कमेंट करके आपको बताना है। बहुत बार ये पूछा जाता है, आपको पता होना भी चाहिए। 47 देखते हैं, चलिए, जब दो सदस्य या असदस्य परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध को क्या कहा जाता है? तो उनके स्थित जो बंध होता है उसको क्या कहा जाता है? तो सहसंयोजी बंध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। 48 देखते हैं, निम्न में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु तत्व कौन है? तो इसमें जो सबसे अभिक्रियाशील धातु तत्व जो है वो है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है?
तो इनमें से जो सुमेलित है वो हो जाएगा हमारा, देखिए समय का हो जाएगा सेकंड, यही सुमेलित है। ऐसा ही मात्रक की बात हो रही है। देखिए लंबाई का क्या होता है, तो लंबाई का होता है मीटर। द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, ठीक है, ग्राम नहीं होता है, किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। समय की बात की जाए तो ये सेकंड होता है। ताप की बात की जाए तो केल्विन हो जाएगा, ठीक है, केल्विन हो जाएगा। उसके बाद विद्युत धारा की बात की जाए तो वोल्ट नहीं होगा, एम्पियर होगा। ज्योति तीव्रता की बात की जाए तो कैंडेला होगा, और पदार्थ का परिमाण की बात की जाए तो वो मोल होता है। 50 देखते हैं। प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसमें क्षैतिज से कितने कोण पर ऊपर प्रक्षेपित करना चाहिए, तो ये जो है देखिए 45 डिग्री तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 51 अब हम देखेंगे। निम्न में से कौन सही नहीं है, इनमें से कौन सही नहीं है, तो देखिए इसमें जो सही नहीं है वो हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व इज इक्वल टू वस्तु का घनत्व बट्टा 0 डिग्री पर पानी का घनत्व, ठीक है। ये यहाँ पे गलती हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। 52 देखते हैं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो क्या होता है, तो जब वहां से गुजरेगा तो वेग जो उसकी वो शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 53 कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, तो कान पर जो ध्वनि का प्रभाव है वो 1/10 सेकंड तक कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 54 वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो वायुमंडल जो है ना संवहन के द्वारा ये गर्म होता है, वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ये गर्म होता है, और ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ये होता है, ठीक है। 55 देखते हैं। दूरदृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो दूरदृष्टि दोष के संबंध में जो यहाँ पे सही हो जाएगा, देखिए लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है, सारे यहाँ पे सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 56 देखते हैं। तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था, तो देखिए तारकेश्वर आंदोलन जो था वो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध में था। ये वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर में हुए भ्रष्टाचार के लिए यह आंदोलन हुआ था। 57 देखते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है ना वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, यानी बीजी तिलक ने किया था। कब किया था, तो 1884 में किया था, ठीक है। कहाँ किया था, तो महाराष्ट्र के पुणे में किया था, ठीक है। 58 देखते हैं। किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया, किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया, तो ये जो है ताजुल माली ने किया था, ठीक है, फारसी भाषा में अनुवाद, याद रखें। 59 देखते हैं। करनाल का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए करनाल का जो युद्ध है ना ये 1739 में हुआ था, ठीक है। 1739 13 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, जिसमें नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया था। 60 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो ग्लैडस्टोन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाए तो 1885 में हुआ था ईयर, ठीक है। चलिए 61 देखते हैं। भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो भील विद्रोह का जो नेतृत्व हुआ था वो किया था सेवाराम ने, ठीक है। कब किया था, तो 1825 से 31 में इसका हुआ था। पश्चिमी घाटी भील पश्चिमी घाटी पर हुआ था ये, जिसका नेतृत्व सेवाराम के द्वारा किया गया था। 62 स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है ना देखिए रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। 63 देखते हैं। अलवर्दी खां के मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो अलवर्दी खां का जब मृत्यु हो गया उसके बाद जो बंगाल का नवाब बना वो बना था देखिए सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 64 देखते हैं। शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो इसके जो प्रतिपादक थे वो हैं वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 65 संलेखना पद्धति द्वारा किसने अपना प्राण त्याग किया था, संलेखना पद्धति के द्वारा, तो ये जो है ना देखिए किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन सन्यासी भद्रबाहु से शिक्षा ली थी तथा संलेखना पद्धति के द्वारा उन्होंने अपना जो है प्राण का त्याग किया था। आप देखते हैं 66 निम्न में से कौन वेदांग नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है इनमें से कौन जो है वेदांग नहीं है, ठीक है। तो देखिए करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विज्ञान जो है यहाँ वेदांग नहीं है। वेदांगों की संख्या 6 है, कौन कौन से हैं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है और निरुक्त है, ठीक है। तो वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं,
ठीक है। 67 देखते हैं, गुलरुखी नाम से कौन सा सुल्तान फारसी भाषा में कविताएं लिखता था? तो जो गुलरुखी नाम से जो लिखता था वो लिखता था सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए सिकंदर लोदी जो है ना गुलरुखी शीर्षक से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। इसे 1504 में आगरा शहर की इसने स्थापना भी करवाई थी, 1504 में सिकंदर लोदी ने। ठीक है। 68 अब हम देखेंगे, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब ली थी? तो शिवाजी का जो जन्म है देखिए वो हुआ था 1627 से 1674 में। ठीक है, ये याद रखें। उन्होंने 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1674 में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 69 देखते हैं, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो जो है देखिए पंजाब है। ठीक है, पंजाब सरकार केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पहला राज्य बन गया है। 70 देखते हैं, 70 में क्या है, भारत और ब्रिटेन के मध्य किस नाम से संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन फरवरी 2020 में किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो किया गया अजय वॉरियर के नाम से। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के मध्य यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदान क्षेत्र में 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर्स के नाम से इसका किया गया था। 71, किस राज्य ने गोधन न्याय योजना चलाने की घोषणा की? तो जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 72, किस राज्य के कंदमाला हल्दी को जीआई प्रमाण जो है प्रमाणन दिया गया, यानी जीआई टैग दिया गया? तो वो जो है देखिए वो है हमारा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नई औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की है? तो जो नई औद्योगिक नीति 2020 की जिन्होंने घोषणा की है वो है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है 74, निम्न में से किस अभिनेता को पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो जिसे चुना है वो है जॉन अब्राहम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 75 देखते हैं, कृषि भूमि को लीज यानी पट्टे पर देने की नई नीति जो है लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये जो पहला राज्य जो है ना ये देखिए उत्तराखंड ये बन गया। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला ये भारत का फर्स्ट स्टेट बन गया। और इस नीति के तहत उत्तराखंड में कोई व्यक्ति या संस्था या एनजीओ 30 साल की लीज पर एकदम 30 एकड़ जो है कृषि की भूमि पट्टे पर ले सकती है। इसके एवज में किसानों को भूमि का किराया देना होगा। ठीक है। 76 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है देखिए, बजट 2020-21 के तहत कितने राज्यों को पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालय को विकसित किया जाएगा? तो ये जो है देखिए ये जो विकसित किया जाएगा वो है 5। ठीक है, बजट 2020-21 के तहत 5 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात, तमिलनाडु में पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालय को विकसित किया जाएगा। देखते हैं 77 नंबर, क्या बोला जा रहा है देखिए, भारतीय रेलवे ने खुद का पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की? तो इसका जो शुरुआत किया है भारतीय रेलवे ने वो है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, इसका स्टार्ट इन्होंने करा है। 78 देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा वनावरण वाला जिला है वो है कैमूर। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला भभुआ का कैमूर है, जबकि सेकंड तथा थर्ड की बात की जाए तो पश्चिम चंपारण और रोहतास आ जाएंगे। ठीक है, 79 देखते हैं, क्या बोल रहा है, 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना LHP की आधारशिला रखी? तो इन्होंने देखिए 6 लाइट हाउस परियोजना की इन्होंने आधारशिला रखी है। ठीक है, चलिए 80 देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल विजेता कौन है? तो ये जो महिला एकल विजेता ऑस्ट्रेलिया 2020 ओपन की वो है सोफिया केनिन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की महिला एकल विजेता सोफिया केनिन है, जो कि कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। जबकि अगर रनर अप की बात की जाए, उपविजेता की बात की जाए तो गार्बाइन गुगुरुजा हैं, जो कि स्पेन से हैं वो। ठीक है, 81 देखते हैं, क्या बोल रहा है देखिए, क्यू कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क यानी वन बिहार किस राज्य में है? तो वो जो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, QR कोड। ठीक है, QR कोड लगाने वाले देश का पहला नेशनल पार्क वन विहार जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बोरी, गांधी सागर, पन्ना, रातापानी वन्य जीव अभयारण्य ये सारे हैं। 82 देखते हैं, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन यानी CMS COP 13 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो गुजरात में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा।
83 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका जो शुरुआत किया गया है वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम इन्होंने स्टार्ट किया और इस कार्यक्रम के तहत जो है जहरीले कचरे होते हैं ना, उनका निपटान, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग यानी रीयूज कैसे करेंगे, इन सारे फॉर्मूलोज को वो लोग यूज करेंगे। 84 देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा भाद भूत परियोजना किस नदी पर निर्माण किया जा रहा है? तो इसका जो निर्माण है देखिए नर्मदा नदी पे इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, 85 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है देखिए ये 21 जून को हर साल ये मनाया जाता है और इसका थीम जो था 2020 में योगा विथ हेल्थ, योगा एट होम, ये इसका थीम था। 86 किड्स राइट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो किड्स राइट्स इंडेक्स में जो है जो शीर्ष स्थान पर रहा देश वो है आइसलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, 87 देखते हैं, पुस्तक द एंड गेम के लेखक कौन है? तो पुस्तक द एंड गेम के जो लेखक हैं वो है हुसैन जैदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 88 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किससे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो है टी.एस. त्रिमूर्ति को। ठीक है, 89 देखते हैं, लेबनान के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो लेबनान के जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं वो है साद अली हरीरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो लेबनान की राजधानी की बात की जाए तो वह है बेरूत और हाल ही में यहाँ के साद अल हरीरी को यहाँ का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है और रॉबर्ट अबेला माल्टा के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, याद रखें। 90 देखते हैं, सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना कहाँ हुई है? तो ये जो है देखिए तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना हुई है, सड़क दुर्घटना 2020 के रिपोर्ट के अनुसार। 91 देखते हैं, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो सौरभ चौधरी का जो रिलेशन जो संबंध है वो है शूटिंग से। 92 देखते हैं, अक्टूबर 2020 में सूचना और संचार क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने जो है ना देखिए जापान के साथ इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ 15 जनवरी 2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इनका जो हस्ताक्षर हुआ है वो हुआ है जापान के साथ। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 94 देखते हैं, 94 क्या है, 12 से 13 जनवरी 2021 को किस नाम से समुद्र तटीय रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो है सी विजल के नाम से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 95 देखते हैं, जनवरी 2021 के विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट तक जो है अक्षय ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने वाला लक्ष्य इन्होंने रखा है? तो इन्होंने जो लक्ष्य रखा है वो है 450 गीगावाट तक। ठीक है, 2030 तक। 96 यहाँ से मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लें और खुद से सॉल्व जरूर करें। कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि मिश्र धन 926 रुपये 10 पैसे हो जाएंगे? तो ये जो है ये लगभग 1.5 सालों में, 1.5 वर्ष में, यानी 1/2 ईयर में ये हो जाएगा। 97 देखते हैं, एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बी जो अकेला इस कार्य को समाप्त करेगा वो है 24 दिन में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 98 देखते हैं, देखिए 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या जो है 13 से पूर्णतया विभाजित होगा? तो ये जो है देखिए 9, ये पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 99 देखते हैं, देखिए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो वो जो है 99,936 हो जाएगा। ठीक है, 100 देखते हैं क्या बोल रहा है, यदि x + 1/x = 2 हो तो x³ + 1/x³ का मान कितना होगा? ठीक है, कौन होगा यहाँ पे? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था इडुटीरिया का, ठीक है, इडुटीरिया का सेट 15
तो उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज यहाँ पे हमारा इड्यूटीरिया का प्रैक्टिस सेट सीरीज समाप्त होता है और कल से आपको द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट सीरीज करवाया जाएगा। तो हमारे साथ आप बने रहें और दरोगा की तैयारी लग के करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।